एंटरटेनमेंट की तरफ से मिस्टर वैंग ने 1930 की फिल्म म्यूजियम में डोनेट की है। वापस जाते हुए वे एक तलवार देखते हैं जो किसी जनरल की है और उसने इस देश को बचाया था, पर रियल में वो तलवार एक लेडी की है, उसी ने देश को बचाया था। वैंग बताता है कि इस म्यूजियम की चीजों के पीछे एक अलग स्टोरी है, पर लोगों को कुछ और ही पता है। म्यूजियम के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है। एक मोटेल में अजीब चीजें हो रही हैं, तो ओनर ने वो जगह सेल करने के लिए सियोनमी को बुलाया है। गोंग भी वहीं होता है। हिंजू कहता है कि हमें हर जगह फॉलो क्यों कर रहा है। सियोनमी बताती है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। हिंजू कहता है कि लूसीफर एंटरटेनमेंट ने तुम्हें बॉडीगार्ड भी दे दिया, और ओनर को कॉल आने पर उससे छत की कीज लेने चला जाता है। सियोनमी गोंग को बताती है कि शायद यहाँ कोई स्पिरिट है। गोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आया। सियोनमी कहती है कि बकवास बंद करके स्पिरिट ढूंढो, पर गोंग नहीं मानता और रूम की तारीफ करता रहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले तो सियोनमी इरिटेट हो जाती है और कुछ सोचकर कह देती है कि मुझे भी तुमसे प्यार करना चाहिए। सियोनमी के पास आने पर गोंग पूछता है कि क्या कर रही हो। सियोनमी कहती है कि स्पिरिट को बाहर लाने के लिए हमें लव की बातें करनी पड़ेंगी। दोनों की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। गोंग उसे पकड़कर मार देता है। सियोनमी पूछती है कि ये स्पिरिट यहाँ क्यों थी। गोंग को वहाँ पर सीक्रेट कैमरा मिल जाता है। ओनर के आने पर सियोनमी उसे कैमरा दिखाती है, तो ओनर डरकर भाग जाता है। दोनों उसके पीछे भागते हैं। गोंग उन्हें देखता है और मैजिक यूज करके उसे पकड़ लेता है। सियोनमी कहती है कि अगर हम इसी तरह बुरे स्पिरिट्स को खत्म कर दें तो दुनिया को बचा सकते हैं। गोंग कहता है कि मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। सियोनमी कहती है कि इस दुनिया से मैं प्यार करती हूँ। गोंग कहता है कि तुम किससे प्यार करती हो और किससे नहीं, इस बात से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। सियोनमी सैड होकर उसे घर जाने के लिए कहती है। गोंग भी साथ चलने के लिए कहता है, पर सियोनमी कह देती है कि प्यार तुम्हें हुआ है, मुझे नहीं। गोंग कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहता। सियोनमी उसे साथ चलने के लिए कहती है, पर गोंग मना करके उसे जाने के लिए कहता है। सियोनमी चली जाती है और गोंग दूसरे रास्ते। सियोनमी उसे देखती है। रात को म्यूजियम में वॉचमैन एक ड्रेसिंग टेबल उठाने आता है और स्पिरिट देखकर डरकर भागना स्टार्ट कर देता है और स्टेज से नीचे गिर जाता है। डोनेशन के लिए वैंग को प्रेसिडेंट की तरफ से मेडल मिलने वाला है। न्यूज देखकर वह खुश होता है। घर आने पर वॉचमैन उसे पार्सल देता है जो सारा ने ऑनलाइन शॉपिंग की है। वह कहता है कि तुम्हें मेडल मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे घर पर पार्टी करने बहुत सारे लोग आए हैं। वैंग अंदर आकर सबके कोट्स अपने स्टैचू पर ही देखता है और पार्टी के बारे में सोचकर खुश हो जाता है। सारा आकर अपना पार्सल ले जाती है। वैंग अंदर आकर कहता है कि पार्टी तो नहीं लग रही। पीके के आने पर उसे लगता है कि वो उसे कांग्रेचुलेट करेगा, पर वो नहीं करता। वैंग यून के पास आकर पूछता है कि इतनी सारी डिशेस क्यों बनाई हैं। यून कह देता है कि गोंग को भूख लगी थी इसलिए बनाई हैं। वैंग गुस्से में होता है और अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गोंग को यूज करते हुए देखकर कहता है कि पूरा घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ की चीजें यूज मत करो। वैंग बोलता रहता है, पर गोंग को फर्क नहीं पड़ता। वो उसे मेडल मिलने के लिए कांग्रेस बोलता है, तो वैंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताकर कहता है कि इन्हें ऐसे यूज करना है। गोंग उसे बताता है कि सैमजंग मुझे लाइक नहीं करती, ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैंग बताता है कि उसके सैड होने पर तुम्हें पेन होगा, पर तुम्हारे सैड होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, मास्क लगाकर सो जाओ, और चला जाता है। सियोनमी फेरी हैंड के पास आती है। वह कहती है कि अकेली क्यों आई हो, गोंग को बुला लेती। सियोनमी कहती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आता, गैंगो की वजह से आना पड़ता है। फेरी हैंड बताती है कि गोंग की फीलिंग्स रियल हैं, अगर तुम उसे इग्नोर करोगी तो उसे सच में पेन होगा। आइस गॉड गोंग से बताता है कि सैमजंग मेरी सिस्टर के पास गई थी। गोंग कहता है कि अब से मैं भी चला जाऊंगा, और वहाँ पर गर्ल्स को देखकर पूछता है कि क्या हो रहा है। आइस गॉड बताता है कि पीके के फैंस पूरी रात से उसका वेट कर रहे हैं। पीके इनसे प्यार नहीं करता, पर ये लोग करते हैं, और उसे सैमजंग के लिए गिफ्ट देता है। गोंग पूछता है कि मैं क्यों दूं। वह कहता है
क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। गॉन्ग पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हें उन गर्ल्स जैसा दिख रहा हूँ। पीके को उनका गिफ्ट नहीं चाहिए, पर वे देना चाहती हैं। अगर झूठ बोला तो तुम फ्रीज हो जाओगे। वह कुछ नहीं बोलता। गॉन्ग कहता है कि मैं ग्रेट सेज हूँ, उन गर्ल्स के इक्वल कैसे हो सकता हूँ। तभी पीके की एंट्री होती है। गॉन्ग याद करता है कि उसने कितनी बार सियोनमी को आई लव यू बोला है और कहता है कि मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। गॉन्ग उसके लिए गिफ्ट ले आता है। उसमें आइसक्रीम होती है। सियोनमी को ये फ्लेवर पसंद नहीं है। गॉन्ग पूछता है कि फिर क्या पसंद है। सियोनमी कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। गॉन्ग कहता है कि मेरा प्यार तुम्हें बढ़ने लगता है, मेरी फीलिंग्स की तुम्हें परवाह ही नहीं है। आज से बार बार आई लव यू बोलना बंद कर दूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सियोनमी बता देती है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। गॉन्ग कहता है कि अब से वही लेकर आऊंगा और उसकी टेबल पर उसके फेवरेट सिंगर भी देख लेता है। गॉन्ग कहता है कि हमेशा ब्लैक कलर पहनती हो, क्या ब्लैक कलर पसंद है। सियोनमी ग्रीन कलर बताती है। ये कलर गॉन्ग को भी पसंद है। सियोनमी पूछती है कि मेरी पसंद जानकर तुम क्या करोगे। गॉन्ग कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का माउंटेन बना सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड को ग्रीन पेंट कर सकता हूँ। बताओ और क्या पसंद है। सियोनमी उसे देखती है और कहती है कि अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। गॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सियोनमी उसे दूर बैठने के लिए बोलकर काम करती है और उसे ही देखती रहती है। वैंग सैरा को लाइफ स्टोन देकर कहता है कि शायद इसे खाकर तुम्हारी पुरानी मेमोरी वापस आ जाए। सैरा से स्टोन रखने पर रिमोट गिर जाता है और पेंटिंग वाला एरिया ओपन हो जाता है। सैरा पेंटिंग को प्रिटी बताकर उसके बारे में पूछती है। वैंग बताता है कि सब इसे प्रिंसेस आयरन फैन के नाम से जानते हैं, पर इसका नाम चायुन है। इसने एक क्राइम किया था तो इसे हेवन से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया गया था। इसको सजा मिली थी कि हर लाइफ में एक बुरी जिंदगी मिलेगी। दोनों बातें करते रहते हैं कि वो जितनी बार भी रिबॉर्न होगी उसे मरना ही है। इस प्रोसेस को गॉड बनने के बाद वैंग ही रोक सकता है। सैरा से स्मेल ना आए तो गॉन्ग उससे पूरे घर में फ्रेग्रेंस कैंडल्स रखवाता है। सैरा उसे बताती है कि वैंग ने मुझे लाइफ स्टोन खिलाया है। गॉन्ग सुनकर स्माइल कर देता है। योंग 1930 वाली फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए म्यूजियम में होती है। उनके बाहर जाने के बाद ओनर भी उसी ड्रेसिंग टेबल को देखता है। उसे भी स्प्रिट दिख जाती है, जिसे देखकर वह बेहोश हो जाता है। योंग आकर कहती है कि जैपनीज गर्ल यहाँ क्या कर रही है। वह स्प्रिट गायब हो जाती है। योंग एक डॉग स्प्रिट है और उसकी स्मेल से उसे फॉलो करती है। वह मूवी के अंदर चली जाती है। वैंग कहता है कि वो इस मूवी के अंदर कैसे जा सकती है। कल सबके सामने फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है और अगर वो ह्यूमन के सामने बाहर आ गई तो मुझे ये काम सैमजंग को देना होगा। गॉन्ग सियोनमी को उसकी फेवरेट मूवी दिखाने लाता है, जिसका आज लास्ट शो है। मूवी स्टार्ट होने में अभी टाइम है। बैंक का कॉल आने पर गॉन्ग कहता है कि इस काम के लिए हमें क्यों बुलाया है, इसे जला दो, काम खत्म। वैंग बताता है कि नहीं जला सकता, कल इस फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है। अगर फिल्म जला दी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। योंग बताती है कि इस बात का मेडल पर भी असर पड़ेगा। सियोनमी मूवी के अंदर जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि इस बार गॉन्ग मेरे साथ नहीं जाएगा। तुमने पिछली बार इसे पेंटिंग में ही लॉक कर दिया था, इस बार मेरे साथ तुम्हें जाना चाहिए। गॉन्ग सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि 1 घंटे में वापस आ जाना, साथ में मूवी भी देखनी है। वैंग उन्हें देखता है। उसके बाद सियोनमी और वैंग को मूवी के अंदर दिखाया जाता है। मूवी 1 घंटे की है, उससे पहले उन्हें बाहर आना होगा। सियोनमी अपना लुक चेंज कर लेती है। दोनों स्प्रिट ढूंढते रहते हैं। वैंग को वहाँ पर चायुन दिखती है। वह सियोनमी से बाद में मिलने के लिए कहता है और कहता है कि खतरे में हो तो गॉन्ग को बुला लेना। सियोनमी के जाने के बाद वैंग कहता है कि ये साल 1938 है और उसकी डेथ 1939 में हुई थी। पीके सैरा को उसका पास्ट याद दिलाने में लगा होता है और उसके लिए एनर्जी स्टोन लेने चला जाता है। सैरा को अपना पास्ट याद आता है। एक लड़की आकर उसे बाहर जाने के लिए कहती है। उससे स्मेल आती है तो सैरा परफ्यूम स्प्रे करना स्टार्ट करती है। वह लड़की गुस्से में उसे पुश कर देती है और सैरा के ना उठने पर कहती है कि क्या ये मर गई। पीके के आने पर वह कहती है कि शायद मैंने इसे मार दिया। पीके सैरा को मैजिक से खड़ा करके उस लड़की के शॉक होने पर उसे बेहोश कर देता है और सैरा से कहता है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। सैरा कहती है कि शुरुआत इसने की थी।
वे उसे बार में लेकर आते हैं। उनका प्लान है कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए कंफ्यूज हो गई है। सारा उन्हें बताती है कि मैंने अपने आप को डांस करते हुए देखा, क्या मैं डांसर थी? पीके कहता है कि मैं चेक कर लूंगा कि कोई डांसर मिसिंग है क्या। सारा पूछती है कि मेरी डेथ कैसे हुई। पीके कहता है कि तुम्हारा मर्डर हुआ है। ये सुनकर सारा इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर अकेले रहने के लिए बोलकर बाहर आ जाती है। बाहर उसे वही आदमी दिखता है जो उसकी बॉडी छुपा रहा था। इयान और गोंग म्यूजियम आते हैं। ड्रेसिंग टेबल के साइड में एक और लेडी की इन्फॉर्मेशन होती है जो उस बच्ची के फेस से मैच करती है। गोंग कहता है कि अगर ये बड़ी होकर मरी तो मूवी के अंदर कौन है। सियोन उस लड़की के बारे में पता करते करते एक घर में आती है। यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम अकीको है। सियोन वॉशरूम जाने के लिए बोलकर वहाँ घूमती है। उस लड़की के दिखने पर सियोन उसे फॉलो करती है। अब दिखाते हैं चायुन को। वह एक आदमी को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को मार दिया। वह आदमी उसे हिट करता है। वैंग आकर उस आदमी को हिट करता है और पावर्स यूज करके उसके साथ वालों को भी। उसके बाद वह चायुन के पास आता है। वह कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे उसे मारना है। वैंग उसके हाथ में लगी चोट को ठीक से कवर करता है। वैंग कहता है कि तुम इस आदमी को मार दोगी, उसके बाद पुलिस तुम्हें शूट कर देगी। वह कहती है कि मुझे भी मरना ही है और उठकर चली जाती है। सियोन उसे ही ढूंढती रहती है और वही ड्रेसिंग टेबल टच करने वाली होती है, पर स्प्रिट उसे टच करने से मना कर देती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। सियोन कहती है कि तुम कोरियन हो और इस जापानीज बच्ची की बॉडी में छुपी हो। स्प्रिट के जाने के बाद योंग उसे कॉल करके बताती है कि वो स्प्रिट एक जिंदा ओल्ड लेडी की है, उस बच्ची की नहीं। उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है। योंग उसे वहाँ से वापस आने के लिए कहती है। वापस आते हुए उस घर की फैमिली उसे शूट कर देती है। मूवी पूरी होने पर वह स्प्रिट गायब हो जाती है। सियोन कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर जाकर गोंग के साथ मूवी देखनी है। वह गोंग को याद करती है। वह उसे बार बार उठने के लिए कहता है। वह उठ जाती है और अपने आप को गोंग के साथ मूवी देखते हुए देखकर पूछती है कि मुझे तो गोली लगी थी। गोंग कहता है कि मैंने बोला था जो तुम्हें पसंद है वो करूँगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मूवी और ग्रीन कलर। योंग वैंग से पूछती है कि ग्रेट सेज ने सियोन को कैसे बचाया। वैंग बताता है कि उसने मूवी के अंदर जाकर सब कुछ जला दिया। सियोन मूवी देखती रहती है और गोंग उसे। सैमजंग के लिए उसने वह दुनिया ही जला दी। योंग बताती है कि सबको लग रहा है मूवी खो गई, तुम्हारी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योंग के जाने के बाद वैंग चायुन को याद करके कहता है कि मैं अब दोबारा तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। आज प्रेसिडेंट से मेडल मिलना है। वो लेडी कैंग की ग्रैंडमा है, आज उसे भी मेडल मिलना है। वैंग कहता है कि इसने ऐसा क्या किया है जो इसे मेडल मिले। मेडल मिलने के बाद वह स्प्रिट उस लेडी को मार देती है। सियोन गोंग के बारे में सोचती रहती है और उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुला लेती है और कहती है कि मेरी पसंद की चीजें मत करो, तुम्हारी फीलिंग्स फेक हैं, मैं तुम्हें लाइक करना नहीं चाहती। गोंग कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। वैंग घर आता है। गोंग उसे मेडल मिलने की खुशी में पार्टी करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि गैंगो की वजह से मुझे और सैमजंग दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। तुम ठीक ठाक घूम रहे हो, प्रॉब्लम तुम्हें भी होनी चाहिए। और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में सैमजंग का ब्लड मिला दिया है। वैंग कहता है कि अगर ऐसा होता तो मुझे स्मेल आ जाती। गोंग कहता है कि तुम्हें स्मेल ना आए इसीलिए लोटस फ्लावर की फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स जलाई हुई हैं। गोंग कहता है कि सैमजंग यहाँ आती ही होगी। तुम्हें भी तो पता चले जो चीज हमें चाहिए और वो ना मिल पाए तो कैसा लगेगा।